पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सिद्धगोड़ा में बिजली विभाग के कर्मचारी से 9 लाख की लूट, बाइक सवार अपराधियों ने दिया लूट की घटना को अंजाम। रोज का कलेक्शन बैंक में जमा करने जाते समय कर्मचारी हुआ लूट का शिकार, बाइक की डिक्की से 9 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए अपराधकर्मी। पड़ोसी देशों में बढ़ते कोरोना वायरस से भारत में दहशत, केंद्र सरकार और राज्य सरकार पूरी तरह से अलर्ट मोड पर। सिविल सर्जन ने स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों का लिया जायजा, ऑक्सीजन प्लांट का भी निरीक्षण किया सिविल सर्जन डॉक्टर साहिल पॉल ने। श्री राम मंदिर विष्णुपुर में एक ही साथ 3 धार्मिक अनुष्ठान, श्री अम्बा यज्ञ, श्री सहस्त्र चंडी महायज्ञ एवं श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ होंगे आयोजित। श्री विद्या शक्ति सर्वस्वम आयोजित कर रहा धार्मिक अनुष्ठान, माता की भक्ति रस में झूमेगी लौह नदी। आइए बात करते हैं सिद्धगोड़ा में बिजली विभाग के कर्मचारी से हुई 9 लाख रुपए के लूट की। जमशेदपुर में अपराधियों का तांडव आज सुबह देखने को मिला। सिद्धगोड़ा थाना क्षेत्र में बिजली विभाग के कर्मचारी जितेंद्र पात्रों से 9 लाख रुपए लूटकर अपराधकर्मी फरार हो गए। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना की छानबीन शुरू कर दी है। बाइक सवार अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। जानकारी के मुताबिक बिजली विभाग का कर्मचारी जितेंद्र पात्रों रोज का कलेक्शन लेकर बैंक में जमा करवाने जा रहा था, तभी पीछे से बाइक सवार 2 अपराधियों ने कर्मचारी की बाइक को पीछे से धक्का मारकर गिरा दिया। जब आसपास के लोगों ने कर्मचारी को उठाया तो देखा गया कि बाइक की डिक्की खुली है और उससे 9 लाख रुपए गायब हैं। वहीं बाइक समेत धक्का लगने से गिरा कर्मचारी घायल हो गया, जिसे स्थानीय लोगों ने एमजीएम अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया। वहीं घटना की सूचना पर बिजली विभाग के एसडीओ एबी महतो मौके पर पहुंचे और पुलिस को घटना की सूचना दी। घटना के संबंध में पूछताछ के बाद पुलिस ने मौके का मुआयना किया और घटना की छानबीन में जुट गई है। हमारे यहाँ एटीपी मशीन लगा हुआ है, सिद्धगोड़ा सब स्टेशन में भी है, बिरसा नगर में भी है, खरंगाझार में, गोविंदपुर में भी है। हर एटीपी मशीन में जो ऑपरेटर होते हैं, दिन भर का जो भी कलेक्शन होता है, बैंक भी उन्हीं को पहुंचाना होता है। क्योंकि नया एग्रीमेंट जो हुआ उस एग्रीमेंट के हिसाब से उनको बैंक पैसा पहुंचाना है। तो 3 बजे के लगभग की घटना है कि सिद्धगोड़ा से कैश लेकर के वो जा रहा था, जितेंद्र पात्रों उसका नाम है, जा रहा था चौक के पास में। जैसा वो बता रहा है कि कोई गाड़ी पीछे से मार दिया और ये गिर गया। गिरने के क्रम में कुछ लोग आए भी, आकर के इसको उठा के साइड किए और इसका मोटरसाइकिल को भी साइड किया। तो मोटरसाइकिल जब साइड हुआ, फिर जैसे उठा ये देख रहा है अपना मोटरसाइकिल में, तो डिक्की से पैसा गायब था 9 लाख के। एक्टिवा वो बैंक ऑफ इंडिया गोल्ड मॉडल हॉस्पिटल, वहीं से जो साथ में जिनको खबर गया लेकर आए, फिर हम लोग भी पहुँचे। पुलिस थाना प्रभारी बात हुई है, नहीं वो अकेले था। जा रहे थे बैंक के लिए कैश लेकर, जैसे मेरे को कोई आया मारा और गिर गए। उसके बाद पब्लिक आके मेरे को कोई उठा के साइड, पता नहीं क्या चीज से मारा, हम गिर गए इतना पता है। स्कूटी में 9 लाख। आइए बात करते हैं बढ़ते कोरोना वायरस को देखते हुए केंद्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा की जा रही तैयारियों की। भारत के पड़ोसी देशों में बढ़ते कोरोना वायरस को देखते हुए केंद्र सरकार और राज्य सरकार पूरी तरह से अलर्ट मोड पर हैं। झारखंड में भी कोरोना से निपटने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने अच्छी तैयारी की है। इसी कड़ी में पूर्वी सिंहभूम जिले के सिविल सर्जन ने जिला स्वास्थ्य विभाग की तैयारी का जायजा लिया और तैयारियों को संतोषजनक बताया। चीन और पड़ोसी देशों में बढ़ते कोरोना के मामले को लेकर भारत देश ने भी अपनी पूरी तैयारी शुरू कर दी है, जहां केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ हाई लेवल मीटिंग कर तैयारियों की समीक्षा की जा रही है। वहीं पूर्वी सिंहभूम जिले के सिविल सर्जन डॉक्टर साहिल पॉल ने ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण करते हुए जिला स्वास्थ्य विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की। जानकारी देते हुए सिविल सर्जन डॉक्टर साहिल पॉल ने बताया कि सदर अस्पताल में स्थापित 3 ऑक्सीजन प्लांट के अलावा पूरे पूर्वी सिंहभूम जिले में 6 अतिरिक्त ऑक्सीजन प्लांट हैं, जो वर्तमान में चालू हैं। उन्होंने बताया कि 3 दिन पहले सभी सरकारी, निजी अस्पतालों व नर्सिंग होम प्रबंधक के साथ एक विशेष बैठक का आयोजन कर आने वाले संभावित कोरोना की लहर को देखते हुए ऑक्सीजन बेड तैयार करने का निर्देश दिया गया है। ऑक्सीजन बेड के साथ साथ आईसीयू वार्ड भी तैयार करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग हर परिस्थितियों से लड़ने को तैयार है। आम लोगों से सामाजिक दूरी का पालन करने,
मास्क को अपनी दिनचर्या में शामिल करने, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचने की अपील की जा रही है। हम लोगों के पास ज़िले में कुल मिला के 9 ऑक्सीजन प्लांट्स हैं। 3 तो हमारे पास सदर में है, एक घाटशिला में है, एक चकुलिया में है, एक मर्सी में है, एक वो टाटा मीना हॉस्पिटल के पास है, 2 MGM में है और एक टाटा मोटर्स में LMO का एक प्लांट है। सो अगर आने वाली संभावित कोविड की जो लहर है उसको अगर देखें तो सफिशिएंट हम लोगों के पास ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन बेड्स भी सफिशिएंट है हर हॉस्पिटल्स पे। 3 रोज़ पहले हम लोग ने एक प्राइवेट हॉस्पिटल्स और अपने जो सरकारी अस्पताल है सबका एक मीटिंग कॉल किया था DC ऑफिस में और उसमें यही डिसाइड किया कि कितने कितने बेड्स कौन कौन हॉस्पिटल्स देंगे, चाहे वो छोटे नर्सिंग होम हो चाहे वो बड़े हॉस्पिटल्स हो। लेकिन इस बार कोविड में अगर ज़रूरत पड़ती है तो सब कितने बेड्स देंगे और कितना ICU बेड्स होगा। तो वी हैव सफिशिएंट ICU बेड्स। जैसे हम अपना एग्जांपल दें, मेरे यहाँ ये सदर में हम लोगों ने 50 बेड्स ऑक्सीजन बेड अलॉट किया है अगर ज़रूरत पड़ेगा तो कोविड के लिए, और साथ में 5 ICU बेड्स। अगर इसके बाद भी अगर ज़रूरत पड़ती है तो वी विल गो इन फॉर होल हॉस्पिटल का सभी बेड्स को हम लोग अलॉट करेंगे सिवाय मैटरनिटी को छोड़कर। तो ये रहा अब तक का प्लान। और अगर कोविड आता है जिसको संभावित 4th लहर कहेंगे तो हम लोग उसके लिए फुल्ली तैयार हैं और उसको टैकल कर सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ लोगों से यही अपील है कि कोविड का जो प्रोटोकॉल है, मास्क लगाना, 2 गज दूरी रखना, भीड़ से बचना और हाथों को पानी से या नॉर्मल किसी चीज़ से धोना, ये इम्पॉर्टेंट है। अगर इसको करते हैं तो होपफुली हम लोग कोविड को दूर कर पाएंगे और इससे जो भयानक तरीके से जो पैंडेमिक आया था 2nd वेव में, उसको भी हम लोगों ने उसको टैकल किया और थैंकफुली आप लोगों का उसमें सहयोग, उसमें योगदान प्रेस का भी इतना बड़ा था कि लोगों को इतना मैंने कॉन्फिडेंस दिया कि ये जो बीमारी है उसको हम लोग दूर कर सकते हैं। आइए बात करते हैं श्री राम मंदिर बिष्टुपुर में आयोजित होने जा रहे एक ही साथ 3 धार्मिक अनुष्ठानों की। श्री विद्या शक्ति सर्वस्वम परिवार के द्वारा लौह नगरी जमशेदपुर में दूसरी बार श्री अम्बा यज्ञ नवकुंडीय, श्री सहस्त्र चंडी महायज्ञ एवं श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन आंध्र भक्त श्री राम मंदिर बिष्टुपुर में होने जा रहा है। 9 दिनों तक चलने वाले इस धार्मिक अनुष्ठान का आरंभ कलश यात्रा के साथ होगा। जमशेदपुर में दूसरी बार श्री अम्बा यज्ञ नवकुंडीय, श्री सहस्त्र चंडी महायज्ञ एवं श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ 28 दिसंबर से 5 जनवरी तक चलेगा। इसके तहत पहले दिन 28 दिसंबर को प्रातः 8 बजे से लक्ष्मी नारायण गोस्वामी परमहंस मंदिर से 1100 महिलाओं द्वारा विशाल एवं भव्य कलश यात्रा निकलेगी, जो बिष्टुपुर रिगल चौक मुख्य मार्ग होते हुए बिष्टुपुर राम मंदिर में समाप्त होगी। इसी दिन संध्या 3 बजे अरवी मंथन द्वारा अग्नि प्रज्वलित की जाएगी। 29 दिसंबर को प्रातः 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक प्रतिदिन यज्ञ हवन 37 जोड़ों द्वारा 701 आहुति के माध्यम से विधिवत रूप से 71 वैदिक विद्वानों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के साथ यज्ञाचार्य श्री नेमी चंद्र शास्त्री की देखरेख में संपन्न होगा। पहले दिन से ही संध्या 4 बजे से दोपहर 7 बजे तक प्रतिदिन श्रीमद् भागवत कथा परम पूज्य विजय गुरुजी महाराज चेन्नई के मुखारबिंद से होगी। जमशेदपुर के आसपास के विभिन्न शहरों में घूम घूम कर इस कार्यक्रम का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। कथा स्थल पर 5000 लोगों की बैठने की व्यवस्था ज्योति पांडे जमशेदपुर द्वारा पूरा पक्का वाटरप्रूफ पंडाल का निर्माण किया गया है। जानकारी के अनुसार चांडिल, चाकुलिया, धालबुमगढ़, घाटशिला, मुसाबनी, पुरुलिया, बलरामपुर, पचमदा, बांदवान के अलावा चेन्नई, मिदनापुर, बोकारो, हैदराबाद, शिलोंग, कोलकाता, गुवाहाटी, संबलपुर, खड़गपुर इत्यादि स्थानों से हजारों भक्तों के पहुंचने की संभावना है। इसमें हजारों लोगों के शामिल होने की संभावना है। सभी कार्यक्रमों का पावन सानिध्य परम पूज्य विजय गुरुजी महाराज के सानिध्य में संपन्न होगा। श्री विद्या शक्ति सर्वस्वम परिवार द्वारा जमशेदपुर में द्वितीय बार श्री अम्बा यज्ञ नवकुंडीय, श्री सहस्त्रचंडी महायज्ञ एवं श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन राम मंदिर परिसर में आगामी 28 दिसंबर से 5 जनवरी तक किया गया है।
कार्यक्रम के प्रथम चरण में 28 दिसंबर को प्रातः 8 बजे से गुजराती सनातन समाज बिष्टुपुर के पास परमहंस गोस्वामी मंदिर से 1100 महिलाओं द्वारा भव्य कलश यात्रा निकाली जाएगी, जो कार्यक्रम स्थल राम मंदिर तक पहुंचेगी। और 29 तारीख से हर रोज़ प्रातः 8 बजे से 12 बजे तक जो स्टील की नवनिर्मित पूरी नई यज्ञशाला आप देख रहे हैं, वहाँ पर माता का यज्ञ हवन का कार्यक्रम प्रतिदिन होगा। 8 बजे से 11 बजे तक प्रतिदिन 37 जोड़ों द्वारा यज्ञ में 701 आहुति दी जाएगी। और शाम को 4 बजे से 7 बजे परम आदरणीय विजय गुरु जी महाराज के मुखारविंद से श्रीमद् देवी भगवत कथा का प्रवचन किया जाएगा। 31 दिसंबर को माता रानी की चौकी वर्ष 2022 की विदाई, वर्ष 2023 का स्वागत के आलोक में न होटल जाएंगे न डिस्को जाएंगे, नया साल माता के दरबार में मनाएंगे। उस संस्कृति, भारतीय संस्कृति को ध्यान में रखते हुए इसमें जयपुर की प्रख्यात भजन गायिका उमा लहरी जी हमारे बीच भजनों की गंगा बहाएंगी। समस्त कार्यक्रमों में शहर के समस्त धर्म प्रेमी माताएं, बहनें, भाइयों से विनम्र निवेदन समिति करती है कि आप सभी परिवार, इष्ट मित्र सहित समस्त कार्यक्रमों में आएँ, कार्यक्रम को अपने यज्ञ में अपनी आहुति प्रदान करें और अपने जीवन को सफल बनाएं और पुण्य के भागी बने। आइए बात करते हैं आदित्यपुर में जमुना बांध तालाब के पास प्रतिबंधित पशु अंग मिलने की। आदित्यपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत गमरिया जमुना बांध तालाब के पास प्रतिबंधित पशु अंग मिलने के बाद लोग आक्रोशित हो गए। बताया जाता है कि जमुना बांध तालाब के पास मंदिर से सटे खाली स्थान पर प्रतिबंधित गौवंशीय मवेशी का सर मिला। चर्चा आम होते ही काफी संख्या में लोग जमा हो गए। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने माहौल को शांत कराया। सोमवार को स्थानीय लोगों ने गौवंशीय मवेशी का कटा हुआ सिर मिलने की सूचना आदित्यपुर थाना प्रभारी राजन कुमार को दी। सूचना के बाद मौके पर थाना प्रभारी पहुंचे और उग्र हुए लोगों को शांत कराया, लोगों को समझाया और उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया, जिसके बाद माहौल शांत हुआ। वहीं सूचना मिलने पर स्थानीय बजरंग अखाड़ा समिति और विश्व हिंदू परिषद के धर्म प्रचारक और जिला अध्यक्ष डॉक्टर JN दास भी कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे और पुलिस प्रशासन से मामले की जांच कराने के बाद उचित कार्रवाई की मांग की। इन्होंने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि दोबारा इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो। इस मौके पर सानू सिंह, धनंजय स्वर्णकार, चिंटू गोराई, आकाश दास, विशाल गोस्वामी, अंकित सिंह, आकाश समेत बड़ी संख्या में स्थानीय ग्रामीण मौजूद थे। ये आज गमरिया सीटू तालाब के पास, हनुमान मंदिर के पास एक गाय का सिर, कटा हुआ सिर पाया गया है। ये दूसरे समुदाय के द्वारा हमारे धर्म विशेष को टारगेट करके, हमारे मंदिरों को टारगेट करके उसको अपवित्र करने का काम दूसरे समुदाय के लोग कर रहे हैं, ताकि समाज का माहौल बिगड़े, समाज का सौहार्द बिगड़े। इसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हिंदू समाज इस तरह के जो घिनौना काम करने वालों को कभी नहीं बख्शेगी और हम सभी इसका पुरजोर विरोध करते हैं। और हमने आदित्यपुर थाना को भी सूचित किया। आदित्यपुर थाना भी आकर के अपना वो देख करके वो गए हैं, हमने लिखित भी दिया है। और हम उनसे, प्रशासन से भी आग्रह करते हैं कि भविष्य में इस तरह का घटना का पुनरावृत्ति ना हो। अगर इस तरह का घटना पुनरावृत्ति होती है तो हिंदू समाज डट करके इसका पुरजोर विरोध करेगी और हम सब संगठन के लोग सड़क पर उतरने पर मजबूर होंगे। मेरा कार सीट कवर का पिछले 15 साल से बाडी चौक दुर्गा पूजा मैदान में दुकान है और हमारे यहाँ सभी प्रकार का कार का सीट कवर बनाया जाता है, स्पेशली 4 व्हीलर का, जितने भी लग्जरी गाड़ी है। और 2500 रुपये से स्टार्टिंग है हमारे पास सीट कवर का रेंज। 2500 से लेके आगे 10,000, 12,000, 15,000, जिस तरह का क्वालिटी, रेक्सिन से लेके ओरिजिनल लेदर फिनिश तक का माल है मेरे पास। कार सीट कवर प्लस फ्लोर लैमिनेशन, डोर वाइजर, मैट, एसेसरीज़ का भी जो आइटम होता है सारा उपलब्ध है मेरे पास। और 2 व्हीलर का भी काम सीट कवर का हो जाता है। जितनी भी लग्जरी गाड़ियाँ हैं सबका काम। और मैं खुद कारीगर हूँ। मैं दिल्ली से काम सीख के आया था 2007 में यहाँ पे जमशेदपुर में, करोलबाग में पहले दिल्ली में काम सीखा था, फिर आके मैं खोला। मैं खुद कारीगर हूँ। ये हमारा बारीडी चौक दुर्गा पूजा मैदान में दुकान है। बारीडी चौक आप आएंगे लेफ्ट साइड में, जिसमें दुर्गा पूजा होता है, घुसते ही बायां तरफ में देखिएगा तिवारी जी सीट कवर लिखा आएगा।
उसी पे मेरा दुकान है, आके एक बारी सेवा का मौका दे। बाजार से बहुत ही कम पड़ता है। जो सीट कवर अगर हम आपको 2500 में दे देंगे, बाजार में उसका दाम 6000-7000 रुपया है। और जो हम 6000-7000 में दे देंगे, बाजार में वो 15000 का भी नहीं मिलेगा, क्योंकि हम ओरिजिनल लेदर फिनिश माल बनाते हैं। बाजार में जितने भी सीट कवर उपलब्ध है टोटल आपको रेक्सिन मिलेगा। मेरे पास रेक्सिन नहीं है, ओरिजिनल लेदर फिनिश माल है। एक बार आके और ट्राई कर सकते हैं। आइए बात करते हैं आदित्यपुर में घोड़ा बाबा मंदिर के पीछे स्क्रैप चाल के पास लगी भीषण आग की। सोमवार की सुबह आदित्यपुर थाना अंतर्गत घोड़ा बाबा मंदिर के पीछे स्क्रैप चाल के पास अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग की ऊंची ऊंची लपटों से आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। समय रहते आदित्यपुर पुलिस और दमकल विभाग की गाड़ी पहुंची और करीब 1.5 घंटे मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बता दें कि समय रहते यदि आग पर काबू नहीं पाया जाता तो स्क्रैप चाल और सरकारी पशु चिकित्सालय को आग अपनी चपेट में ले लेता, साथ ही आसपास बसे घरों को भी अपने जद में ले लेता। स्क्रैप चाल मालिक वरुण सिंह ने बताया कि यह नशेड़ियों की करतूत है। अक्सर क्षेत्र में नशेड़ी गांजा और ब्राउन शुगर का सेवन करने आते हैं और माचिस की तीली जलाकर इधर उधर फेंक देते हैं। उन्होंने बताया कि समय रहते यदि आग पर काबू नहीं पाया जाता तो बड़ा हादसा हो सकता था। उधर दमकल कर्मी शिव शंकर यादव ने बताया कि आग काफी भयावह थी। जैसे ही सूचना मिली फौरन घटनास्थल के लिए रवाना हुए। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग लगने का स्पष्ट कारण तो नहीं बताया जा सकता है, मगर समय पर स्थिति को काबू में कर लिया गया, यह बड़ी उपलब्धि रही। फिलहाल आदित्यपुर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। वहाँ चर्ची लोग वहाँ बैठता है, गांजा पीने वाला लोग, बड़ा रुक सामने में मिले कितना है 4 लीवर से मिल के बाद में आए फायर ब्रिगेड, वो चर्ची जो और पीने वाले लोग हैं वो। हम लोगों को फायर स्टेशन में थाना के द्वारा सूचना मिला कि गम्हरिया में घोड़ा बाजार चौक के पास आग लगी हुई है। हम लोग क्विक सर्विस होते हुए यहाँ आए तो देखिए कचरा में आग लगी हुई है। तुरंत उसको कार्रवाई शुरू की। हम लोग आए तो पूरा फ्लेम दे रहा था, धुआं दे रहा था, काफ़ी था। आए तो कंट्रोल कर दिए उसको। नहीं, आग बढ़ती तो क्षति हो जाती है। बगल में घर है, कबाड़ी दुकान है, सबसे मेन तो कबाड़ी दुकान है। अगर कबाड़ी दुकान में आग पकड़ लेगी तो कहना मशक्कत है बुझाने में। आग लगने का कारण तो हम लोग ऐसे देख रहे हैं कि वो अज्ञात लगा हुआ है, धूम्रपान से ही लगा होगा। कोई बीड़ी सिगरेट पी करके, गांजा पी करके फेंक दिया है, उसी से लगा हुआ। ये हम लोग तो टाइम नहीं देखें, टाइम तो वहाँ एंट्री है जा करके। हम लोग सूचना मिलने के बाद 1 से 1.5 मिनट में वहाँ से आउट हो जाते हैं। अभी तो एकदम खत्म हो गया आगे। आइए बात करते हैं मानगो गांधी मैदान में बन रहे पार्क का हिंदूवादी संगठनों द्वारा विरोध किए जाने की। जमशेदपुर के मानगो गांधी मैदान दुर्गा पूजा समिति के आह्वान पर गांधी मैदान में बन रहे स्टेडियम के विरोध में तमाम हिंदूवादी संगठनों ने मिलकर संयुक्त रूप से मैदान में 1 दिवसीय धरना दिया। विरोध कर रहे लोगों का कहना है कि मानगो गांधी मैदान में हर वर्ष दुर्गा पूजा का आयोजन किया जाता है, जो पार्क बन जाने से प्रभावित होगा। बता दें कि इन दिनों मानगो गांधी मैदान में स्टेडियम निर्माण का कार्य जोर शोर से चल रहा है। स्थानीय विधायक सह राज्य के मंत्री बन्ना गुप्ता की देखरेख में इसका निर्माण हो रहा है। दुर्गा पूजा समिति के अनुसार विगत 60 वर्षों से इस मैदान में दुर्गा पूजा होती आ रही है और हिंदुओं की आस्था यहाँ से जुड़ी है। अगर मैदान को स्टेडियम का रूप दिया जाता है तो निश्चित तौर पर दुर्गा पूजा प्रभावित होगी और इसे हिंदू समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि वे विकास का विरोध नहीं कर रहे हैं। स्टेडियम के स्थान पर मैदान का सौंदर्यीकरण किया जाए, वॉकिंग ट्रैक से लेकर पौधे लगाए जाएं, इसका पूरा हिंदू समाज स्वागत करेगा। इन्होंने कहा कि अगर स्टेडियम निर्माण का कार्य नहीं रोका गया तो तमाम हिंदू संगठन मिलकर जोरदार आंदोलन करेंगे। लाचार और बेबस होकर के जब रोड पर उतरेंगे तो वह रण बहुत भारी होगा। इसलिए मैं राज्य सरकार और जिला प्रशासन से को आगाह करना चाहता हूं कि आप यथाशीघ्र दुर्गा पूजा समिति और मानगो के सामाजिक लोग, वरिष्ठ लोगों की एक बैठक बुलाइए और बैठक बुला करके जो आपका यह डीपीआर है, जो आपका यह नक्शा है, उसको पूरा सार्वजनिक करिए, सभी से बिंदुवार चर्चा करिए और यदि किसी के किसी भी बिंदु पर आपत्ति हो तो उस आपत्ति को समाप्त करने के बाद आप निर्माण करिए, अन्यथा आप यह स्टेडियम को कहीं और निर्माण करिए। मानगो का बहुत सा मैदान स्टेडियम की बाट जो रहा है। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, स्टेडियम का निर्माण वहां होता है जहां खिलाड़ी
फुटबॉल खेलते हैं, खिलाड़ी क्रिकेट खेलते हैं। यह गांधी मैदान तो मानगो के सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए माना जाता है, जहां बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, सभी धर्मों के कार्यक्रम होते हैं। मंत्री जी, अगर आपको स्टेडियम ही बनाना है तो बहुत सा जगह है। यदि आपकी आंखें उनको नहीं खोज पा रही है मंत्री जी, तो आप हमें बताइए। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता विकास विरोधी नहीं है। हम एक अच्छा मैदान आपको चयन करके देंगे, आप वहां सुसज्जित स्टेडियम बनाइए, इस मैदान का सौंदर्यीकरण करिए, स्टेडियम निर्माण करके दुर्गा पूजा को बाधित न करिए। आप देख रहे हैं यहाँ पे हम सभी हिंदू लोग एकत्रित हुए हैं। मां भवानी का जो स्थल है मानगो के इस गांधी मैदान में, जिसको कि एक साजिश के तहत उस स्थल पे स्टेडियम का निर्माण कराने का एक साजिश रचा गया है। हम लोग सभी हिंदू और हिंदू संगठन के लोग आज एकत्रित हैं। हमारे साथ साधु संत भी उपस्थित हैं और हम लोग आज ये मांग करते हैं मानगो जेएनएससी से और यहाँ के स्थानीय विधायक से, और ये जानना भी चाहते हैं कि ऐसी कौन सी आफत आन पड़ी कि आप हिंदुओं के आस्था के साथ खिलवाड़ करने जा रहे हैं और हमारे धार्मिक स्थल के ऊपर में एक स्टेडियम का निर्माण करने जा रहे हैं, जिसकी कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे। जैसा कि हमारे जिला अध्यक्ष भाई गुंजन यादव जी ने बताया कि हम विकास के विरोधी नहीं हैं। आप इसके चारदीवारी का काम करें, आप वॉकिंग के लिए ट्रैक बनाएं, आप घास लगाएं, हम उसके विरोध में नहीं हैं, आप वो काम करें। लेकिन हमारे दुर्गा पूजा मैदान में जो दुर्गा माँ की पूजा होते हुए आ रही है विगत 60 वर्षों से, उसके साथ आप खिलवाड़ ना करें, उसके साथ छेड़छाड़ ना करें, अन्यथा आपको बहुत भारी पड़ेगी। ये मैं सरकार को भी बोलना चाहता हूँ, यहाँ के स्थानीय विधायक को भी बोलना चाहता हूँ और हमारे सामने जो जेएनएससी मानगो एमएनएससी के जो पदाधिकारी है, मैं उनको भी बोलना चाहता हूँ कि कम से कम आप तो हिंदू हो, आप तो हिंदुओं के लिए सोचो। क्यों आप ये मौलाना और इनके लिए आप सोच रहे हो? हम हिंदुओं के लिए, जो हम हिंदू 1964 से यहाँ पे पूजा करते हुए आ रहे हैं, आप उसके साथ खिलवाड़ मत कीजिए। आज धरना के बाद अगर कार्यक्रम के बाद में अगर एमएनएससी ऑफिसर आके हम लोग को कोई संतावना और लिखित में नहीं देते हैं कि हम स्टेडियम का काम बंद कर देंगे, अगर लिखित में नहीं देते हैं तो हम लोग एक विशाल पद यात्रा का आयोजन कार्यक्रम करेंगे। पूरे जमशेदपुर में हम लोग पद यात्रा करके सभी हिंदू संगठन, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, सभी लोग मिलके, और सभी हिंदुओं से मेरा आग्रह रहेगा उसमें भारी से भारी संख्या में उपस्थित होए और विशाल पद यात्रा में लोग शामिल होंगे और हम लोग अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे उपायुक्त महोदया के पास। आइए बात करते हैं सेंटा क्लॉज बनकर सड़कों पर मिठाइयां बांटते मिले पप्पू सरदार की। जमशेदपुर शहर में क्रिसमस के मौके पर सड़कों पर सेंटा क्लॉज बनकर घूमते दिखे जमशेदपुर अक्षेस के ब्रांड एम्बेसडर सच सिने तारिका माधुरी दीक्षित के फैन पप्पू सरदार, जो खुशी के मौके पर लोगों के बीच पहुंचे और मिठाइयां बांटी। जमशेदपुर शहर के बाशिंदे हर धर्म संप्रदाय के पर्व त्योहारों को एक दूसरे से मिलकर खुशियों के साथ मनाते हैं। इस परंपरा को जीवंत रूप देने वाले माधुरी के नाम से प्रसिद्ध पप्पू सरदार ने क्रिसमस के मौके पर लोगों के बीच पहुंचकर मिठाइयां बांटी और उसका आनंद उठाया। क्रिसमस के मौके पर पप्पू सरदार अपनी स्कूटी को विशेष तौर पर सजाते हैं, जिसमें सैंटा का रेनडियर, जिंगल बेल्स, गुब्बारे आदि की सजावट रहती है। वहीं पप्पू सरदार खुद सैंटा का रूप धारण कर अपनी स्कूटी पर निकल पड़ते हैं। तमाम चौक चौराहों पर आम नागरिकों के बीच चॉकलेट और गिफ्ट बांटकर सभी को क्रिसमस की बधाई देते हैं। पप्पू सरदार के अनुसार खुशियों के त्योहार को सभी के साथ मिलकर मनाने में ही खुशी है और इस कारण वे हर वर्ष इस खास मौके पर सैंटा बनकर शहरवासियों के बीच पहुंचते हैं। और हम सैंटा बन के प्रत्येक वर्ष निकलते हैं और हम लोग कोशिश करते हैं कि यीशु जो थे उन्होंने काफ़ी दर्द सह के सब कुछ करके भी लोगों को अच्छे और नेक रास्ते पर लेके जाने की सलाह दी है। वो अपनी तकलीफ़ों को भी लोगों से जाहिर नहीं करते थे और लोगों को संदेश देते थे कि एक अच्छे राह पर चलना है, क्या करना है, संसार में कैसे रहना है। वो भूखे प्यासे भी अपने लगे रहते थे। और आज की रात मेरा मानना है कि अगर कोई बच्चा जन्म लेता है, कोई पूरे भारतवर्ष में कोई तो एक ऐसा बच्चा होगा जो हमारे संसार को एक अच्छे और नेक रास्ते पर लेके जाएगा। और मैं कोशिश करता हूँ कि कहीं ना कोई वैसा कोई बच्चा आज के दिन जन्म ले जो यीशु के रूप में हो, कहीं लोगों की तकलीफ़ को दूर करे, कोई एक अच्छे रास्ते पर चले, पूरे हमारे देश के प्रति सोचे
और देश की भावनाओं को समझें। आइए बात करते हैं कपाली नगर में आदिल इंग्लिश माई स्कूल में मनाए गए वार्षिक महोत्सव की। सरायकेला खरसावां जिले के कपाली नगर परिषद क्षेत्र के केंद्र डी हरि मंदिर के समीप आदिल इंग्लिश माई स्कूल में वार्षिक महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें कई प्रकार के खेलकूद व रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किए गए। स्कूल के छात्रों ने खेल के साथ साथ नाट्य मंचन में भी उत्कृष्ट कला का प्रदर्शन किया। आदिल इंग्लिश माई स्कूल के वार्षिक महोत्सव कार्यक्रम में आयोजित खेलकूद प्रतियोगिता में फुटबॉल, क्रिकेट, कैरम, दौड़ इत्यादि खेलों को शामिल किया गया था, तो वहीं रंगारंग कार्यक्रम में बच्चों ने एक से बढ़कर एक कला की प्रस्तुति की, जिसमें संगीत, नृत्य, नुक्कड़ नाटक शामिल थे, जिसका बच्चों के साथ साथ अभिभावकों ने भी जमकर लुत्फ उठाया। प्रतिस्पर्धा में स्थान पाने वाले बच्चों को पुरस्कृत किया गया और उनकी हौसला अफजाई की गई। इसके पहले 24 दिसंबर को भी स्कूल द्वारा बाल मेला का आयोजन किया गया था, जिसमें स्कूल के बच्चों ने खूब आनंद उठाया। प्रोग्राम जो है एनुअल स्पोर्ट्स डे के साथ साथ एनुअल डे है, यूथ फेस्ट है, जिसमें बच्चे जो है अपना कल्चरल प्रोग्राम के साथ साथ ड्रामा, सॉन्ग्स, म्यूजिकल स्ट्रेंथ को अपना शो कर रहे हैं कि बच्चों में क्या म्यूजिकल स्ट्रेंथ है और अपनी कैपेबिलिटी को एक मौका मिल रहा है, एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है, जिसके माध्यम से वो अपने आप को एक इम्प्रूवमेंट दिखा रहे हैं। ये बच्चों का एक कोशिश था, एक शिक्षकों के साथ उनका एक मेन रोल, एक कॉम्बिनेशन था, जो शिक्षक इनके साथ मेहनत करते हुए उनको एक ट्रेन किए हैं और ये साल जो है बहुत अच्छा परफॉर्म किए हैं बच्चों ने और अपने तरफ से उन्होंने बेस्ट परफॉर्म किया है, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। सर, जैसे मैट्रिक का रिजल्ट का क्या स्कूल का परफॉर्मेंस है यहाँ पर? सर, लास्ट ईयर जो मैट्रिक का परफॉर्मेंस लॉकडाउन के साथ होने के बाद भी 80 to 85% स्कूल का रहा है। बच्चे जो हैं घर में भी पढ़ाई किए थे और हम लोगों ने उनको बराबर तरीके से फीडबैक भी दिया था। ये साल भी उम्मीद है कि बच्चों का जो है परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी सेंटर जो एग्ज़ाम हम लोगों ने लिया है उनका, उसमें भी वो उन्होंने 80% से वही मार्क्स लेके आए हैं और होपफुली है कि फाइनल जो एग्ज़ाम होगा 90 से वो उनका आने का चांसेस है, जो हम लोग स्ट्रेंथ लेके चल रहे हैं। स्कूल में जो एनुअल फंक्शन किया जा रहा है, इसमें बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ प्राइज वगैरह भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं? जी, जो बच्चे जो है फर्स्ट और सेकंड जो हो रहे हैं प्रोग्राम में, जो अपना सॉन्ग्स में जो फर्स्ट हो रहे हैं, ड्रामा में जो फर्स्ट हो रहे हैं, जो म्यूज़िक परफॉर्मेंस में फर्स्ट हो रहे हैं, उसमें उनको प्राइज़ दिया गया है। स्पोर्ट्स डे उन्होंने यहाँ सेलिब्रेट किया था, जिसमें उसमें रेसिंग थे बच्चों का, म्यूज़िकल चेयर था, बच्चों का क्रिकेट का फाइनल मैच हुआ था, बच्चों के साथ में बैडमिंटन और जो भी परफॉर्मेंस, जो भी स्पोर्ट्स थे, कंगारू रेस, हुकअप रेस, बटरफ्लाई रेस, ये सब परफॉर्मेंस हम लोग ने यहाँ दिया बच्चों ने और उनको उसके हिसाब से फर्स्ट प्राइज़, सेकंड प्राइज़ भी दिया गया। साथ ही साथ बाल मेला भी हम लोगों ने यहाँ आयोजन किया था, एक स्टॉल लगाया था बच्चों के लिए, जिसमें छोटे छोटे बच्चे जाके वहाँ प्ले किए, खेले कूदे और अपना बेस्ट परफॉर्म वहाँ दिए और वहाँ से भी उन्हें प्राइज दिया गया। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCCN न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।